सर मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी टीम ने जो अभी परफॉर्मेंस किया है लास्ट 3-4 ईयर से, हाँ। हम बड़े टूर्नामेंट्स में तो पहुंच गए, अवाम ने भी बड़ी दुआएं की इन लोगों के लिए, जैसे लास्ट टाइम हम जिम्बाब्वे से हारे। तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे बाबर आजम को फ्री कैप्टनसी दी गई कि अपनी मर्जी के खिलाड़ी चूज करें। हाँ, तो ये ना उन्होंने उसका नतीजा भी देख लिया आपने, क्या हुआ? जी बिल्कुल ऐसे ही है, हर फॉर्मेट में मतलब इसको इतनी मतलब छूट दी गई कि अपनी मर्जी के प्लेयर्स लेके आए, और जितनी मेरे ख्याल में रिलैक्सेशन बाबर आजम को दी गई है किसी और खिलाड़ी या किसी और कैप्टन को माजी में नहीं दी गई। तो अभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट से हटा दिया जाए, जैसे विराट कोहली ये तो तीनों में कहाँ है, वो एक फॉर्मेट में तो नहीं है ना। टेस्ट क्रिकेट में टेस्ट के कप्तान तो शाद मसूद हैं। सर अभी तक जब से शान मसूद बने तो एक दोबारा से उस तरह से मतलब उनको खेलने का मौका नहीं मिला उनकी कैप्टनसी में। क्यों? जैसे बाबर आजम खेले नहीं ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, क्या बात कर रहे हैं आप? जी जी खेले हैं, मतलब क्योंकि उसके बाद एक ना हवा चली थी कि क्या पता कि बाबर आजम को दोबारा, खुर्रम शहजाद फास्ट बॉलर थे वो अनफिट हो गए, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। आमिर जमाल ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, उस सीरीज में खेले ना। बाबर आजम कप्तानी में नहीं खेले शान मसूद की। बिल्कुल। तो सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए कि जैसे विराट कोहली अगर स्टेप डाउन कर सकता है कैप्टनसी से, उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, बहुत सारी मिसालें। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। कॉलर्स को भी हम आगाह करते हैं कि कौन खेला कौन नहीं खेला, पता होना चाहिए। दूसरी बात ये, कोहली ने स्टेप डाउन नहीं किया था, उसको बोला गया था कि भाई हम आपको इस वजह से हटा रहे हैं कि हम आईसीसी इवेंट आपकी कैप्टनशिप में नहीं जीते। और ब्रायन लारा के साथ भी यही हुआ कि उनको भी हटाया गया, उनसे कहा गया, वो विड्रॉ हुए। सचिन तेंदुलकर के साथ हुआ। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहा सबके सामने कि वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, टीम मैन बहुत अच्छे हैं, उन्होंने सीरीजें जिताई हैं, मगर हम इन्हें हटाने की जो वजह है वो ये है कि हम इनकी कप्तानी में आज तक कोई भी आईसीसी इवेंट नहीं जीते। तो पाकिस्तान भी तो नहीं जीता खुर्रम। उसने एक्सेप्ट किया और उसने बोला मूव ऑन होना चाहिए, लाइव यही है, बंदा सीखता है और पॉजिटिव हुआ, उसने ज्यादा मेहनत करी आपके सामने, इसीलिए वो विराट कोहली है। सही। लेकिन पाकिस्तान भी 18 जून 2017 के बाद से कहाँ जीता? वो जो चैंपियंस ट्रॉफी जीता था, अब 18 जून को 7 साल हो जाएंगे। आप बताएं मुझे, कोई ट्रॉफी जीते हम लोग? ये तो सोचना चाहिए इकबाल भाई, ऑनेस्टली मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं किस महाज पे चल पड़े सारे, पता नहीं कप्तानी की दौड़ में शामिल हो, किसको कौन नीचा दिखाने पे तुले में। सिर्फ मेरी एक छोटी सी एक सवाल है, शाहिद आफरीदी का बयान आप, मैं बोल रहा हूँ ना, एक महाज लग रहा है, मतलब ना सोशल मीडिया या कोई सा भी। इसका हल ये है कि न्यूट्रल बंदे को, एक बाहर के बंदे को लाके कप्तान बना दिया जाए। इसका हल यही है इकबाल भाई। एक तो ये जो आपने बताया, दूसरी बात ये है कि मैंने एक चीज बोली थी, अगर आप लोगों को बकौल पास्ट में जो चेयरमैन है उनके बकौल कि भाई हमने देखा है कि 2 धड़े और ग्रुप बने हैं और वह आपका अलग है, तो भाई ये ग्रुप बंदी के लिए टीम नहीं है, पाकिस्तान की टीम है, आप इसको सही करें विद रिस्पेक्ट। सारे प्लेयर उसको बिठाएं, उसको पनिश करें कि भाई ये सियासत की टीम नहीं है, ये क्रिकेट एक स्पोर्ट्स जो है ना, ये एक स्पोर्ट्स एक हेल्दी गेम है और आप इसको गेम ही रहने दें, पॉलिटिक्स से रिलेटेड ना जाए। और बहुत ज्यादा सियासत इसमें आ गई है प्लेयरों के थ्रू, जो पता चल रहा है। अब तो लेजेंड्स बोल रहे हैं, चेयरमैन भी कह रहे हैं, आपको पता है। मैंने वसीम भाई का वो इंटरव्यू सुना, मैं हिल गया। उन्होंने तंग आके, मतलब उनके चेहरे पे साफ पता था, उन्होंने बोला मैं आजिज आ गया हूँ और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो उससे बात नहीं कर रहा, वो उससे, मतलब सोचेंगे वहां देख के बोल रहे हैं और वसीम अकरम बोल रहा है, कोई छोटा आदमी नहीं बोल रहा। तो वो कितने देख के डिसअपॉइंट हुए होंगे कि यार मैच पाकिस्तान हार रहा है, वर्ल्ड कप से बाहर होने के डगर पे, यहाँ चेहरे देख रहे हैं, वो उससे बात नहीं कर रहा, वो उससे नहीं कर रहा। भाई क्यों नहीं कर रहे? आप पाकिस्तान के लिए आए हो, एक टीम में खेलने आए हो, आप अपनी जॉब करो अच्छे से और वापस होटल जाओ। लेकिन आप इसमें आगे 1.5 इंच की मस्जिद बना रहे हो, तो उनकी वो चीजें खत्म करनी चाहिए। होटल कैसे जाएंगे? होटल के बाहर गाड़ियां खड़ी होती थी, लोग लेके जाते थे खाने के लिए। आप एक टाइम होता है, कर्फ्यू टाइम। कवाली नाइट हुई, कवाली नाइट में 11:28 पर पाकिस्तानी क्रिकेटर डैलस के उस हॉल में आए और 1:28 में 2 घंटे वहां रहे। कौन सी टीम ऐसी होती कि रात को गुजारे? और भी टीमें गई थी, आप मुझे बताएं। ये मतलब मिसमैनेजमेंट है ना, कि इस पर हम मजीद बात करेंगे। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब, इमरान अहमद लाहौर से दोबारा टूटे दिल के साथ आपसे मुखातिब हूँ। चले जोड़ लीजिए दिल। कोई नहीं जुड़ता सर, नहीं जुड़ता। अच्छा, अच्छा मुझे ये बताएं कि अब क्या हम फिर नए सिरे से वही कुछ दोबारा दोहराएंगे जो कुछ हम पिछले 2 साल से करते आ रहे हैं, या कुछ फिर हमें कुछ आ जाएगा ख्याल कौमी
जो हमारी एक पैट्रियोटिज्म का या कुछ कोई फील करेगा इस बात को कि व्हाट हैपेंड विद अस? अच्छा, लेकिन इमरान साहब 2003 का वर्ल्ड कप आपको याद है? जाने से पहले कप्तानी के लिए दौड़ जारी थी कि वसीम अकरम बनेंगे। पता चला आखिरी लम्हे पर फिर ये डिसाइड किया जनरल तौकीर रिज़ा जो चेयरमैन थे कि टीम के कप्तान होंगे वकार यूनुस। शहरयार खान मैनेजर थे। टीम गई वहाँ, बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही, सुपर 6 के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सकी। इंजमामुल हक ने 19 रन भी नहीं बनाए टोटल। और फिर जिस तरीके से हम मैच हारे, मैं सेंचुरियन में था जो सचिन तेंदुलकर ने पिटाई की। सईद अनवर का आखिरी मैच था वो, जिसमें उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। क्या हुआ जब उसके बाद हम आए तो ऑपरेशन हुआ, कई प्लेयर्स को घर जाना पड़ा। राशिद लतीफ़ कप्तान बन गए, आमिर सोहेल की सरबराही में नई सिलेक्शन कमेटी बन गई और कई नए प्लेयर्स ने डेब्यू किया। उनमें उमर गुल, मोहम्मद हफीज, यासिर हमीद, शब्बीर अहमद, बेशुमार क्रिकेटर्स शामिल थे। तो मेरे ख्याल में इनको वही स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए कि अगर सुपरस्टार शोएब अख्तर को भी ड्रॉप कर दिया था उन्होंने, इंजमामुल हक को भी ड्रॉप कर दिया था, तो इनको वही स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। सईद अनवर ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, तो वही स्ट्रैटेजी अपनाएं कि प्लेयर्स को रेस्ट कराएं, बड़े प्लेयर्स को, ठीक है, उनका करियर ना खत्म करें। क्या कहेंगे आप? हाँ, मैं ये कहूंगा जी कि मेरी कप्तानी अजीज है या पाकिस्तान अजीज है, ये सोचे हर आदमी तो बात है ना सर। ना मिर्जा साहब नहीं सोचता। ये जो बंदा आपसे बात कर रहा है इसके पास पासपोर्ट नहीं है, यहाँ की मट्टी है, यहीं पे मर जाना है, यहीं पे दफन होना है। ये मेरा मुल्क है, मेरा वतन है, मैं अंदर से रो रहा हूँ जो कुछ इन्होंने किया है। और मजेदारी की बात एक बताऊं आपको जी जी, कि ये जो आपने कल दुआएं की है ना सबने कि ये बारिश ना हो मैच में अमेरिका में और उसमें, भाई जब नीयतें खराब होती हैं अल्लाह की मदद कभी भी शामिल हाल नहीं होती। आप क्यों नहीं समझते? सही कह रहे, सही कह रहे। इन्नमल आमालो बिन नियत, अमाल का दारोमदार नियतों पर होता है। नियत लोग हैं तो अल्लाह की मदद कहाँ से हो? अगर इनकी नियत ठीक होती तो कल फिर बारिश ना होती और ये उसी उस पे चलते। ठीक है, ठीक है इमरान साहब, आपके जज्बात का, आपके एहसासात का मैं बड़ा मुझे अंदाज़ा है कि आप कितने दिल बर्दाश्ता हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबको इंतज़ार है कि जो इंग्लैंड का मैच हो रहा है नमीबिया से, आया वो शुरू होता है या नहीं। इंग्लैंड की नज़रें भी इसी पे लगी होंगी, क्योंकि अगर वो मैच वॉश आउट हो जाता है तो फिर इंग्लिश टीम जो 2022 की T20 चैंपियन है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। आपको याद होगा 2022 में, नवंबर 2022 में इंग्लैंड ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए फाइनल मैच में पाकिस्तान को 5 विकेटों से हराकर जो है दूसरी मरतबा T20 वर्ल्ड चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया था। सैम करन उनके जो बॉलर थे वो मैन ऑफ द मैच करार पाए थे। खुर्रम, अब तो सारा इंग्लैंड की तमाम तर तवज्जो है कि किसी तरीके से बारिश, वो ग्राउंड आउटफील्ड जो है वो सही हो जाए और मैच हो जाए। और इसमें ये 2020 का मैच है तो इसमें 5 ओवर्स का भी हो जाता है, 6 ओवर, 5 ओवर मिनिमम 5 ओवर तक तो जाता है। हाँ।